दोस्तों नमस्कार। मनोकामना ज्योतिष चैनल के द्वारा आपको मेष से मीन लग्न तक जीवन पर्यंत याद रखने वाली बातों को बताया जा रहा है। दोस्तों आज तुला लग्न वालों के लिए जो जीवन भर याद रखने वाली बात है और कैसे आप समझ सकते हैं कि हम ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकते हैं या नहीं, मिनटों में आज आप समझेंगे इस चीज़ को। शुरू से अंत तक आप वीडियो गौर से सुने, आपको पता चल जाएगा। किसी की भी जन्म कुंडली देखने मात्र से मिनटों में आप बता सकते हैं कि ये उच्चाधिकारियों या अमीर खमीर वालों का है या फिर जनसाधारण का है या फिर मजदूर वर्ग का है। वो कुंडली पर नज़र डालते ही पता चल जाता है। दोस्तों आज आपको इसके बारे में श्री गणेश करने जा रहा हूँ। मनोकामना ज्योतिष चैनल के द्वारा मैं पंडित ब्रजेश चंद्र पाठक हर प्रकार की जानकारी आपको मनोकामना ज्योतिष चैनल के द्वारा अवगत कराया जा रहा है। आप जिस तरह की आपको जानकारी चाहिए मनोकामना ज्योतिष में, आप उसको ढूंढकर प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों आज तुला लग्न के बारे में बताया जा रहा है। जिनका तुला लग्न है और तुला राशि भी है तो फिर क्या कहना हो, बहुत ही अच्छी बात हो जाती है। अगर सिर्फ तुला लग्न है तो आपके लिए जीवन पर्यंत याद रखने वाली बात यह है कि शुक्रवार, शनिवार, बुधवार आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। जो भी कार्य अच्छे अच्छे होंगे आपके तुला लग्न वालों के शुक्रवार, बुधवार और शनिवार को ही होंगे। तुला, मिथुन और कुंभ राशि के वायु तत्व की राशियां ये सब कहलाते हैं। वायु तत्व की जो राशि है, बेसिक नॉलेज के दृष्टिकोण से इन तीनों राशियों को भौतिकवादी बताया गया है। और इसमें इस तीनों में कुंभ राशि वाले प्रायः फिलॉसफर भी देखे गए हैं। अगर उनके जन्म कुंडली में अच्छे अच्छे योग हैं, बहुत बड़े दार्शनिक लोग मिलते हैं। तो दोस्तों आज आपको ये बताया जा रहा है कि आपके लिए शुभ दिन शुक्र, बुध और शनि है। अगर स्वास्थ्य में परेशानी है तो हीरा धारण करें। संतान और शिक्षा से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी तुला लग्न वालों को है तो वो नीलम धारण करें। अगर भाग्योन्नति में आपको बाधक महसूस हो रहा है, किसी तरह के आपको लग रहा है कि हमारे भाग्य में बार बार बाधा आ रही है, तो दोस्तों आपको पन्ना धारण करना चाहिए। मित्रों मैं ये बार बार बता रहा हूँ कि जो रत्नों के बारे में बताया जा रहा है वो असली रत्न ही धारण करने से आपको अधिकाधिक लाभ होगा। ज्योतिष शास्त्र में उपरत्न को, सब्स्टिट्यूट को बताया गया है जो जुगनू की भांति फायदा करता है। शो के लिए लोग अवश्य पहन लेते हैं, लेकिन ओरिजिनल रत्न पहनने से ही आपको, अगर किसी प्रकार की कुंडलियों में दोष है तो उसको समन करने के लिए आपकी कुंडली में जो योग कारक ग्रह है, शुभदायक ग्रह है, वो अगर किसी प्रकार से कमज़ोर है तो उसके बलाबल को बढ़ाने के लिए आपको ये सब रत्न धारण करने हैं। तुला लग्न वालों के लिए ध्यान रखें हमारी बात को कि मैं कभी भी जो अशुभ कारक ग्रह है आपका और वो कमज़ोर है तो उसके बलाबल को बढ़ाने के लिए कभी मैं सलाह नहीं देता कि आप रत्न धारण करें। जो शुभकारी ग्रह हैं आपके, जो शुभदायक ग्रह है, उससे संबंधित रत्न अगर पहनते हैं आप तो आपको जरूर लाभ होगा, अगर वह ग्रह आपकी कुंडली में कमज़ोर है। तो दोस्तों आपको मैंने ये भी बता दिया, शारीरिक स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी में हीरा, संतान शिक्षा से संबंधित में नीलम, और भाग्योन्नति में बाधा अगर एहसास हो रहा है आपको तो आप पन्ना पहने। सब अच्छा पहने। असली नकली की पहचान भी मैंने पिछले एपिसोड में डाला है। रत्नों को कैसे पहचाने असली है या नकली, मनोकामना ज्योतिष चैनल के द्वारा आप रत्नों की परख भी कर सकते हैं, उसको आप देख सकते हैं। तो दोस्तों आपके लिए अब दूसरा नंबर आता है कि आपके लिए शुभ अंक, शुभ तारीख क्या है। दोस्तों बताया जा रहा है आपके लिए शुभ तारीख जो है वो 6 होगा। शुभ तारीख आपके लिए 6,
और 15 और 24 मतलब जोड़ के जो तारीख 6 अंक आए वो आपके लिए शुभ होगा, या 8 आए 17, 26, या 5 आए 14, 5 तारीख 23 तारीख, इस तरह से जो तारीखें होंगी आपके लिए शुभदायक होगा। और आपके लिए अशुभ रत्न क्या है? तुला लग्न वालों के लिए आपको जीवन पर्यंत मूंगा नहीं पहनना है। कोई लाख कोशिश कर ले, आप इसको कभी भी स्वीकार मत कीजिएगा। मूंगा नहीं पहनना है, और पन्ना भी आपको नहीं पहनना चाहिए। और पुखराज पहनना है तो वो कुंडली दिखाने के बाद ही कैसा योग है नहीं है, कहाँ ग्रह बैठा है आपका गुरु महाराज, उसके हिसाब से सलाह दी जा सकती है। बाकी तुला लग्न वालों के लिए जो मैंने 3 रत्न बताए हैं, हीरा, नीलम, पन्ना, उसको आप बिना पूछे धारण कर सकते हैं कुंडली में, अगर आपका लग्न तुला है तो। अगर तुला लग्न और तुला राशि भी है तो फिर क्या कहने, ये जो बोले आप 100% आपके जीवन में सही उतरेंगे। दोस्तों, तो आपने ये भी समझ लिया आपके लिए शुभ अंक क्या है, आपके लिए शुभ रंग, तीसरा नंबर आ रहा है शुभ रंग आपके लिए क्या है। आपके लिए शुभ रंग है सफ़ेद, काला और हरा। इस तीनों रंगों का उपयोग आप हमेशा शुभ कार्य में, इंटरव्यू आदि में इसका प्रयोग किया करें। दोस्तों, राशिफल के हिसाब से प्रतिदिन कुछ लोग अंक भी बदल के बताते हैं, कुछ लोग रंग भी बदल के बताते हैं। वो तात्कालिक फायदे के लिए बताया जाता है जरूर, आज के राशिफल में, प्रतिदिन के राशिफल में, दैनिक के राशिफल में। लेकिन ये जो हम अंक आपको बता रहे हैं, ये जो रंग बता रहे हैं, जो रत्न बता रहे हैं, वो जीवन पर्यंत के लिए है। उसमें आपको कोई सोचने की बात नहीं है। जो आपके लिए शुभ रंग बताया गया तुला लग्न वालों के लिए, वो जीवन पर्यंत आपके लिए शुभ रहेगा, कभी अशुभ नहीं होगा। दोस्तों, इस तरह से आप अपने रत्न धारण के लिए भी बताया। अगर 12 से 18 अंश के आपके कोई ग्रह हैं, शुक्र ग्रह अगर आपके 12 से 18 अंश के हैं तुला लग्न वालों के लिए, तो आपको रत्न की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको रत्न धारण की ज़रूरत नहीं है। अगर 12 से कम है, सम विषम संख्या आदि में उसको देखकर हम लोग सलाह देते हैं। लेकिन 12 से 18 के बीच में अगर आपके अंश हैं, डिग्री हैं आपके शुक्र ग्रह के, तो आपको हीरा पहनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और नीलम शनि ग्रह की डिग्री अंश जो है बलाबल अगर आप देख रहे हैं बहुत कमज़ोर है, तो विद्या में बाधा आ रही है, विद्यार्जन में मन नहीं लग रहा है, विद्या अध्ययन करने की इच्छा नहीं होती है। तो इस स्थिति में आप नीलम धारण करें और 21 दिन के अंदर देखें आपको मन कैसे लगने लगता है पठन पाठन में। तो दोस्तों, भाग्योन्नति जो विद्यार्थी लाइफ जिनकी ख़त्म हो चुकी है, जो सरकारी नौकरी, प्राइवेट बिजनेस आदि में हैं, उनके लिए दोस्तों अगर किसी तरह की बाधा एहसास हो रही हो तो आप उसके लिए पन्ना धारण करें। लेकिन ग्रह को देख लें कुंडली में, अगर 12 से 18 के अंश के बीच में आपका अगर बुध ग्रह है तो आपको इसकी भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये तीनों जो बताए जा रहे हैं, जरूरी नहीं कि तीनों आपके 12-18 के बीच के अंश के हों, इसमें से हो सकता है एक न एक कमज़ोर हो। तो जो ग्रह आपके कमज़ोर हों, उस ग्रह से संबंधित रत्न ओरिजिनल आप पहने और महीने 2 महीने में इसका कमाल देखें, इसका धमाल देखें, आपको इतना अच्छा एहसास होगा। ये तो रत्नों के द्वारा हो गया बलाबल प्राप्त करने के लिए, और इससे भी अधिक अगर आपको फल प्राप्त करना हो तो आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं और पंडित से भी संपर्क कर सकते हैं। लेकिन इस ज्योतिष मनोकामना ज्योतिष चैनल के द्वारा आपको ये भी बताया जा रहा है कि हर एक कर्म कांड में विधि विधान का बहुत ही ध्यान देना होता है। जैसे बल्ब जलाते हैं, इलेक्ट्रिक सही नहीं जोड़ेंगे तो आप बल्ब फ्यूज हो जाएगा और पैसा भी बर्बाद होगा। तो विधि विधान से अगर आप करना चाहते हैं मेरे द्वारा, तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में कमेंट करके हमसे आप अनुमति लेकर मिल सकते हैं, या ऑनलाइन व्यवस्था भी है, उस तरह से भी आप संपर्क करके अपने ग्रहों की शांति आदि करा सकते हैं। किसी प्रकार की शारीरिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जिस प्रकार की भी परेशानी हो, आप मनोकामना ज्योतिष चैनल के द्वारा कमेंट करके या डायरेक्ट फ़ोन करके संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों,
आपको अब एक और ही एक बिल्कुल विलक्षण बात बताने जा रहा हूँ, जो श्री गणेश करते समय मैंने आपको बताया कि मिनटों में कैसे समझें कि आपकी कुंडली बहुत ही बली है, बलपूर्ण है, बला बल से परिपूर्ण है। उसको दोस्तों आप देखिए मिनटों में कैसे समझ सकते हैं। दोस्तों आप ध्यान देना, जो मैं बता रहा हूँ, अगर इस तरह का योग किसी की कुंडली में बनता है तो निश्चित भाग्यवान होगा। किसी न किसी दृष्टिकोण से कोई कमी हो, स्त्री ऋण हो, भातृ ऋण हो, मातृ ऋण हो, आदि आदि ऋणों के बारे में मैं अगले एपिसोड में बताऊंगा। तो उसका दुष्प्रभाव रहता है, उसको कैसे दूर किया जाता है, क्या पितृ ऋण होता है, क्या 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 कालसर्प दोष होता है, आदि आदि को मैं बताऊंगा। लेकिन आज आप मिनटों में कैसे समझ सकते हैं कि ये कुंडली बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्तियों का है। तो दोस्तों इसको ऐसे समझें, तुला लग्न वालों की जन्म अगर 6 तारीख, 15 तारीख, 24 तारीख, जिसको जोड़ के 6 अंक आता हो, और उसका नक्षत्र जो हो पूर्वा फाल्गुनी, भरणी या पूर्वाषाढ़, ये इस नक्षत्र की पैदाइश, इस अंक तारीख के जन्म तिथि उनकी हो, और दिन उनका शुक्रवार हो, और शुक्र लग्नेश जो है आपका लग्न या दशम स्थान में बैठा हो या आय भाव में बैठा हो, तो बहुत सारे योग। ये सिर्फ इतना देख लेंगे आप, अगर ये सारी बातें किसी कुंडली में आपको दिख रही है तो साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता। वो बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही गर्ममय पद पर पदासीन, और बहुत ही वाक चातुर्यता उसमें की परिपूर्णता मिलेगी, और वो अपने समाज में स्थान रखने वाला व्यक्ति होगा, या जहाँ भी होगा वो बिल्कुल ही अपना वर्चस्व बनाकर और यश कीर्ति को प्राप्त करने वाला ऐसा जातक होता है। दोस्तों इस मनोकामना ज्योतिष चैनल के द्वारा लगातार हमारे सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं। सभी सब्सक्राइबर्स को मेरा धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम। आप सभी सब्सक्राइबर्स को से यही निवेदन मेरा कि आप लाइक करते जाएं। किसी प्रकार की समस्या समाधान करना चाहते हो तो कमेंट करें, ग्रह शांति आदि करना हो तो संपर्क साधें, और बेल आइकन को दबाएं। दोस्तों इसी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आगे के एपिसोड में और भी महत्वपूर्ण जानकारी आपको दी जाएगी। दोस्तों नमस्कार।